कुएं थे और समुद्र तट पर तेज हवा चल रही थी। एक युवा लड़की जिसका नाम आयशा था, पानी के छींटे उड़ाती हुई दौड़ती हुई आई। वह किसी अजीब वजह से यहाँ पहुंची थी और अभी तक घबराई हुई थी। समुद्र तट के किनारे एक सुंदर युवा लड़का खड़ा था जिसका नाम राफे था। वह हल्की बारिश में भीगते हुए अपनी छोटी नाव के पास मछलियां पकड़ रहा था। उसके सुनहरे बाल बारिश की बूंदों से चमक रहे थे और उसकी आंखें गहरे नीले पानी की तरह साफ थीं। आयशा ने कुछ हिचकिचाते हुए उसे देखा, लेकिन राफे ने मुस्कुराकर कहा, आओ, यहाँ तुम सुरक्षित हो। बारिश में भीगना खतरनाक है और तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है। आयशा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और राफे के पास आ गई। वे दोनों बारिश की गिरती बूंदों और लहरों के शोर के बीच चुपचाप खड़े होकर नजारा देखने लगे। राफे ने अपनी नाव की छत के नीचे आयशा के लिए जगह बनाई और कहा, तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आयशा ने महसूस किया कि इस भयानक बारिश के बीच भी उसे सुरक्षा और सुकून मिल गया है। राफे की मौजूदगी और उसकी दयालुता ने आयशा के दिल को शांत कर दिया और वे दोनों समुद्र तट पर एक नई दोस्ती की शुरुआत के साथ खड़े रहे। उसके गीले कपड़े शरीर से चिपके हुए थे, चेहरे पर थकान और डर साफ दिख रहा था। राफे, जो समुद्र तट के किनारे खड़ा मछलियां पकड़ रहा था, ने उसे देखा और तुरंत एक पुराना कपड़ा लेकर कहा, बैठ जाओ, घबराओ मत, ये कपड़ा ओढ़ लो। अब पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा। राफे, मैं पूर के मशहूर फरीद मोची की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद कुछ लोग मेरे प्रति अपना व्यवहार बदलने लगे। पहले वे अजीब नजरों से देखते, फिर इशारे करने लगे और अब तो खुलकर मुझे धमकाने लगे हैं कि अगर मैं उनके साथ नहीं चलूंगी तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी कमजोरी ने उन्हें एक आसान शिकार बना दिया। मैंने जान बचाने के लिए सीधे यहाँ समुद्र तट की तरफ भागी और पहुंच गई। राफे चुपचाप उसकी हर बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, लेकिन राफी लड़की की आंखों में देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या वाकई ये लड़की किसी बड़ी मुसीबत से भागकर आई है या इसके पीछे कोई और कहानी है। लड़की कभी हल्की सी मुस्कान देती और कभी अपने भीगे बालों को संभालती। उसकी हर हरकत ने माहौल को और भी नाटकीय बना दिया था। सामने एक नाजुक और घबराया हुआ लड़का राफिया लड़की के साथ बैठा था और कोने में जलता हुआ दिया पूरे दृश्य को और भी प्रभावशाली बना रहा था। लड़की कई सालों से इस तट पर अकेली नहीं आई थी और आज पहली बार उसकी शांत रात में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। राफिया के दिल में सहानुभूति के साथ साथ एक अजीब बेचैनी भी पैदा हो रही थी। वह अपने दिल को समझा रहा था, लेकिन उसके अंदर सवालों का तूफान जरूर उठ खड़ा हुआ था। अचानक लड़की ने नरम आवाज में कहा, राफिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत अंधेरा है। क्या मैं यह रात तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ? अगली सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ी पनाह दे देंगे? राफिया के दिल में जैसे एक नया जज्बा जाग उठा। उसकी आंखों में चमक बढ़ गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बोला, घबराने की जरूरत नहीं। यह रात चाहे कितनी भी तूफानी क्यों ना हो, यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित है। तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की धीरे धीरे राफिया के पास आई और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, राफिया, मेरी आंखें बोझिल हो रही हैं, मुझे अब नींद आने लगी है। जैसे ही वह बैठी, राफिया के दिल में एक हलचल सी मच गई। सालों से खामोश उसका दिल पहली बार जाग उठा था। उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं और उसकी नजरें लड़की पर टिक गईं, जो सुकून से आंखें बंद की बैठी थी। उस रात राफिया कोई आम नौजवान नहीं रहा, बल्कि एक इंसान की तरह अपने जज्बातों के साथ खड़ा था। उसकी तन्हाई लड़की की मौजूदगी से जैसे छलक रही थी, मगर वह सब्र का सहारा लिए हुए था। हर पल राफिया के लिए सदियों जितना लंबा महसूस हो रहा था। दिल में बार बार यह सवाल आ रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी और इस सुनसान माहौल में वह किस तरह सुकून हासिल करेगी। राफिया झोपड़ी के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद करके नींद को बुलाने की कोशिश की, मगर नींद जैसे उससे रूठ गई थी। वह करवटें बदल बदल कर दिल को समझा रहा था, लेकिन उसकी धड़कनें और तेज हो गई थीं। सालों के दबे हुए जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। अचानक इस सुनसान माहौल को लड़की की हल्की सिसकियों ने तोड़ दिया। राफिया घबराकर उठ बैठा। उसने देखा कि लड़की धीरे धीरे रो रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा किसी गहरे दर्द से भरा हुआ था। राफिया उसके पास जाकर बैठ गया और नरम लहजे में बोला, क्या हुआ? तुम्हें डराने वाला कोई नहीं है। यहाँ तुम सुरक्षित हो। मुझे सब बताओ, क्या बात है? सिसकियों के बीच लड़की ने कहा, राफी, मेरे साथ जो कुछ भी गुजर चुका है उसे जुबान पर लाना भी आसान नहीं। यह सुनकर राफी जैसे सुन्न रह गया। वह हैरान होकर बोला, आखिर वह कौन सा राज है
जो तुम किसी को बता नहीं सकती। अगर तुम चाहो तो मुझे कह दो, शायद मैं कुछ समझ सकूं। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राफी, मैं वह नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। मैं कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बदनाम और गिरती हुई हस्ती हूं। राफी के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। वह साकित होकर सुनता रहा जब लड़की ने कहा, मैं आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई रूह हूं। यह सुनकर राफी के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसके होंठ सूख गए और कांपते लहजे में बोला, क्या वाकई तुम एक रूह हो? यह मानना मेरे लिए मुश्किल है। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, राफी, मुझे मालूम था कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की कहानी सुनाती हूँ। फिर वह बोलने लगी, ये कुछ पुरानी बात है। हमारे गांव विष्णुपुर के तालाब के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ है। हम लड़कियां वहां घड़े भरती थीं और नहाने भी जाती थीं। एक दिन जब सब वापस लौटी तो मैंने उस पेड़ पर एक अजीब गरीब खूबसूरत नौजवान देखा। वह मुझे पाना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि उस पेड़ पर साया रहता है। मैं फौरन समझ गई कि यही वह साया है। उसके बाद उसका जिक्र भी मेरे लिए नापसंदीदा हो गया, मगर वह बाज न आया। जब उसने देखा कि मैं किसी भी हाल में राजी नहीं हूं, तो उसने जादू कर दिया। इस जादू के असर में मैं उसके कब्जे में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली, लेकिन वह चाहता था कि मैं दिल से उसके करीब आ जाऊं। जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता था, मगर चाहता था कि मैं खुद उसके करीब आऊं। मैंने शादी की रात भी उसे दूर रखा। उसके बाद उसका रवैया बदल गया और वह मुझे मारने लगा। जब मेरा जिस्म आधा मुर्दा सा हो गया तो उसने कहा, तुम मर जाओगी, मगर तुम्हारी रूह को सुकून तभी मिलेगा जब तुम किसी बूढ़े मर्द के साथ ताल्लुक बनाओगी। ये सुनकर राफी हक्का बक्का रह गया। उसके दिल में खौफ, हैरत और हमदर्दी का एक अजीब मिला जुला एहसास उभरा। राफिया के दिल में एक डर का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे ख्याल आया कि शायद लड़की इसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके पास आई हो, और उसका यह अंदेशा बिल्कुल सच निकला। लड़की ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राफिया, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आज तुमने मेरा साथ न दिया तो मेरी आत्मा हमेशा इस जंगल में भटकती रहेगी। राफिया के जिस्म पर कंपी दौड़ गई। पसीना बहने लगा और वह लड़की को बेबस और नाजुक महसूस कर रहा था। वह अब खुद को एक भटकती हुई आत्मा कह रही थी। राफिया ने उसे घबरा कर देखा, मगर लड़की की खूबसूरती अब भी किसी परी से कम नहीं थी। लड़की ने धीरे से कहा, राफिया, सिर्फ एक रात की बात है। अगर तुम मेरा साथ दे दो तो मेरी आत्मा आजाद हो जाएगी और तुम्हारी रात भी सुखद बन जाएगी। राफिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका बदन पसीने में भीग गया, लेकिन कुछ कहने से पहले लड़की उसके करीब आ गई और उसकी सांसों में घुलने लगी। अचानक झोपड़ी के बाहर एक डरावनी आवाज गूंजी। राफिया घबरा कर बाहर भागा और देखा कि एक ऊंचे पेड़ पर एक डरावना जिन्न बैठा है। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, जिन्न इंसान के रूप में राफिया की तरफ बढ़ने लगा। राफिया ने पलटकर लड़की को देखा और पूछा, अरे तुम आखिर हो कौन? मगर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे किसी और दुनिया में खो गई हो। अब वह जिन्न करीब आ गया। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं। राफिया ने कांपते होंठों से कहा, तुम कौन हो? जिन्न ने गरज कर बोला, मैं वही हूं जिसने तुम्हें राफिया के पास भेजा है। यह सुनकर राफिया को सब समझ आ गया। यह सब एक जाल था। वह जिन्न लड़की को अपनी कैद में रखकर उसके जरिए राफिया को बहका रहा था। राफिया ने गुस्से से कहा, तुम्हारा यह काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। डर और धड़कन के बीच लड़की ने कहा, राफिया, मुझे नहीं मालूम कि हकीकत क्या है और झूठ क्या। मेरा तो बस ये मकसद है कि किसी तरह मेरी बेचैन आत्मा को सुकून मिल जाए। राफिया ने गहरी सांस ली और नरम लहजे में जवाब दिया, आमिना, सुकून का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अपने दिल की आग बुझाने के लिए तुम्हें खुद को पहचानना होगा। अपनी भटकी हुई आत्मा की जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। ये लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी है। ये बात सुनकर लड़की जैसे जाग उठी। उसने धीरे से आंखें बंद की और फुसफुसाया, राफिया, शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब यह जंग मुझे खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने आंखें खोलते ही उस डरावने जिन्न की तरफ देखा और गुर्राती हुई आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। लड़की आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि हौसले और हिम्मत की चमक थी। उसने हाथ बढ़ाया और उस डरावने जिन्न को काबू करने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही लड़की का हाथ जिन्न के हाथ से टकराया, आसमान में एक जबरदस्त तूफान आ गया। हवा की तेजी इतनी बढ़ गई कि पूरा जंगल कांपने लगा। जिन्न आसमान में चीखता हुआ उड़ने लगा। वह अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। लड़की के वजूद में वह ताकत जाग उठी
जो भटकती हुई आत्मा को आजादी दिला सकती थी। अब लड़की किसी की मोहताज नहीं रही थी। उसने अपनी ताकत से जिन्न का खात्मा करने का इरादा कर लिया। जिन्न तड़प रहा था, चीख रहा था, लेकिन लड़की की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग और सुकून का इरादा नजर आ रहा था। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जिन्न को जकड़ लिया और एक आखिरी झटके से उसकी आत्मा को चीर डाला। उसी पल वह जिन्न हवा में भड़क कर राख हो गया। जब तूफान थमा और झोपड़ी के अंदर की हल्की रोशनी वापस आई तो लड़की ने आंखें खोली। उसने देखा कि राफिया उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि सुकून भरा हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लड़की शर्मिंदगी से सिर झुकाए बोली, राफिया, मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। तुमने मुझे उस जिन्न के धोखे से बचा लिया। मैं दिल से तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। राफिया ने सादगी से मुस्कुराकर कहा, यह मेरा फर्ज था। भटकती हुई आत्मा को रास्ता दिखाना ही असली सेवा है। अब तुम आजाद हो, जहां चाहो जा सकती हो। लड़की झोपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, बल्कि आजादी की ठंडी हवा थी। वह जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी जहां से कोई भटकी हुई आत्मा कभी वापस नहीं आती। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि इंसान की असली लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और कमजोरियों से होती है। अगर हम अपने दिल पर काबू पाना सीख जाएं, तो कोई भी शैतान, कोई भी जाल हमें बहका नहीं सकता। याद रखें, बुराई चाहे कितनी भी हसीन शक्ल में क्यों ना आए, उसका अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। लेकिन अगर दिल मजबूत हो तो सबसे अंधेरा रास्ता भी रोशनी में बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।